नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो जुड़ी है गुरु राशि परिवर्तन से। वक्री गुरु अपने पुनः मकर राशि में वापसी आ रहे हैं और 14 सितंबर 2021 से 67 दिनों के लिए मकर राशि में रहेंगे। मकर उनकी नीच राशि है, परंतु नीचता भंग है शनि के कारण। स्पेशल बात यह है कि यहाँ नैसर्गिक कुंडली के 10वें स्थान पर मकर राशि में बैठा हुआ गुरुदेव धर्म कर्मादि योग का निर्माण करता है, जो एक महत्वपूर्ण बात है। और यही गुरुदेव बैठ करके धन भाव को, चौथे भाव को और छठे घर जहाँ सूर्य मंगल बुध है उस पर दृष्टि डालते हैं। यह भी एक स्पेशल बात है, क्योंकि इस स्थिति में गुरुदेव संकेत देते हैं जो पूर्व में उन्होंने अपने पेंडिंग कार्य को छोड़े या जो कार्य आपके इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए नहीं संपन्न हो पाया, उन सबको संपन्न करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि आपके लिए कुछ खास क्षेत्र है जहां पर गुरुदेव अपनी दृष्टि और उपस्थिति के द्वारा आपको कुछ देने जा रहे हैं 67 दिनों के अंदर। ये महत्वपूर्ण बात है और प्रत्येक राशि वालों के लिए विभिन्न सिचुएशन बनाते हुए वे अलग अलग आपके कार्य और इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। कैसे, यह तो हम राशिफल के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेष लग्न और मेष राशि की बात हो रही है, तो जब गुरुदेव 10th हाउस में बैठे हैं धर्म कर्मादि योग बनाकर, तो इसका अर्थ है कि आपके पेंडिंग जो कार्य कर्म से, रोजगार से जुड़ी हुई थी उसे संपन्न करेंगे। एक खुशी की बात, आपके मान सम्मान स्टेटस में वृद्धि करेंगे। प्रमोशन ड्यू है उसे संपन्न करेंगे और इंक्रीमेंट दिलाएंगे। कर्म रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में आपको प्रेजेंट इनकम में वृद्धि, और जो अभी तक कोई प्रेजेंट इनकम जिनके पास नहीं है उनकी प्रेजेंट इनकम भी शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ उन्हें कर्म की प्राप्ति हो या प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिस सेक्टर में भी उन्हें जॉब मिले या उनकी कोई न कोई प्रेजेंट इनकम शुरू हो जाए। यह एक स्पेशल संकेत है। धन के लिए तो योग बनाए हैं। इनकम का स्वामी के साथ धन भाव पर दृष्टि डालना संकेत देता है कि आपको धन की प्राप्ति होगी अचानक, और आपके रिश्ते नातों में आपकी मधुरता बनेगी। जो रिश्तेदार आपसे दूर हुए थे उन्हें पुनः वापसी कराएंगे। चौथे स्थान पर गुरु की दृष्टि, यह संकेत है भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित जो भी लिटिगेशन प्रॉब्लम आपके जुड़े हुए थे उसे खत्म करके आपको प्राप्ति दिलाएंगे, नए वाहन का सुख भी दिलाएंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उन्हें बहुत ही अच्छा संकेत मिल रहा है। वाहन से जुड़े कार्य में है उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। शत्रु स्थान में सूर्य मंगल बुध, इन तीनों ग्रहों पर गुरु की दृष्टि भी स्पेशल योग बनाते हैं, जो संकेत देता है कि कहीं न कहीं आपके लिए ऋण जो आपके ऊपर कर्ज था उसे खत्म करेंगे। शत्रुता, मुकदमा, झगड़ा कुछ भी थे उसे खत्म करेंगे या उसमें आपको विजय बनाएंगे, और हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम थी उसे भी खत्म करेंगे। यह संकेत स्पष्ट है। वृषभ राशि लग्न वालों के लिए यही गुरुदेव भाग्य स्थान में धर्म कर्मादि योग बना के बैठे हैं। इसका अर्थ है यहाँ भी कर्म स्पेशल है। जॉब संबंधित कार्यों में आपको सफलता, नए जॉब की प्राप्ति, जॉब चेंज करना चाहते हैं उसमें सफलता, मनचाहा जगह पर सफलतापूर्वक जॉब में परिवर्तन, या जॉब के विभाग को बदलना चाहते हैं तो सफलता, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जुड़े हैं, नेटवर्क क्षेत्र में जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत सफलतापूर्वक संकेत है।
यहाँ से गुरुदेव आपके लग्न शरीर पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए हेल्थ संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करेंगे। मन में एक उत्साह, एम्बिशन का जन्म होगी। जो कठिन से कठिन कार्य आपने पूर्व देखे और लगता था कि नहीं हो पाएगा, उसे संपन्न करेंगे। यहीं से गुरुदेव की दृष्टि पंचम पे है, जो आपके संतान सुख को बढ़ाते हैं। संतान संबंधित जो भी प्रॉब्लम थे खत्म करेंगे और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बनाते हैं, संतान के करियर प्राप्ति के योग बनाते हैं। साथ साथ में शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को शेयर से धन देंगे और जो शेयर आपका डूबा हुआ था वह पुनः धनदायी हो जाएगा। प्रेम प्रसंग का जन्म दिखाई देता है और प्रेम प्रसंग आपके मधुरमय है, परंतु विवाह की बात अभी गुरुदेव नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं गुरुदेव। पिता से आपका सहयोग बढ़ेगा और बाहर जाने के योग खुलेंगे। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए यही गुरुदेव अष्टम घर में बैठे बहुत स्पेशल है। धन भाव पर दृष्टि है, इसलिए धन की प्राप्ति, परंतु अचानक। ऐसे धन जो अचानक प्राप्त होते हैं उसके लिए यह प्रबल संकेत है। और ऐसे धन जो फंस चुका था उसे भी वापसी दिलाने वाले संकेत है। पैतृक संपत्ति संबंधित, वसीयत संबंधित आपके कार्य संपन्न होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम आप चाहते थे करना, वह अपने आप संपन्न होंगे। उसमें जो लिटिगेशन, मुकदमा, झगड़े, विवाद थे वह खत्म होंगे। बेचना चाहते थे, नहीं बिक रहा था, बिकेंगे। काफ़ी धन दे के जाएंगे, क्योंकि धन देने की क्षमता गुरुदेव में है। और जब विदेश घर पर गुरुदेव की दृष्टि हो तो कर्म प्राप्ति के लिए विदेश में जाने का योग या विदेश में बिजनेस के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग दिखाते हैं। आपके जीवन साथी आपसे दूर चले गए थे, उन्हें पुनः मिलाएंगे, यह भी संकेत देता है। कर्क वालों के लिए गुरुदेव 7th हाउस में बैठ करके वैवाहिक जीवन संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करेंगे। और गुरुदेव की जो नीचता है वह भंग हो चुकी है, इसलिए नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो यह संकेत देता है कि गुरुदेव इस अवधि में जिनकी विवाह नहीं हुई है और जो पूर्व से विवाह के लिए प्रयासरत है, उनके विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं। यह एक अद्भुत संकेत है, इसे भी आप जानें। और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में लाभ और बिजनेस में सफलता, नए बिजनेस के योग बन रहे हैं, नए पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं। बिजनेस धनदायी साबित होगा, पत्नी भी आपके बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। साथ साथ में हेल्थ वाइज बहुत अच्छा सुख दे रहा है। रोगों को नाश करने वाले हैं, आपको पूर्णतः स्वस्थ रखेंगे और निरोगी काया प्रदान करेंगे। प्रेजेंट इनकम आपकी अभी तक बंद है तो उसे खोलेंगे। बड़े भाई बहनों का सुख प्राप्त होगी। साथ साथ में कोई आपसे दूर चले गए थे तो वह पुनः मिलेंगे, यह संकेत है। और साथ साथ में पराक्रम भाव पर दृष्टि, जहाँ कई ग्रहों का योग बना हुआ है, तो गुरुदेव आपके पराक्रम से जुड़े हुए नेटवर्क्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्रों में आपको सफलता दे सकते हैं। यह भी एक छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग की प्राप्ति का योग है। कुछ यात्राएं हैं जो छोटी है ही, लेकिन वह लाभदायक साबित होगी, फिर भी बाहर जाने के योग को प्रबल करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए छठे शत्रु स्थान में गुरुदेव नीचभंग है। यह एक संकेत देता है कि गुरुदेव का छठे घर में जाना स्पष्ट संकेत है कि यहाँ से धन भाव पर दृष्टि और खर्चे घर पर दृष्टि, विदेश घर पर दृष्टि, कर्म स्थान पर दृष्टि, यह बहुत स्पेशल हो जाता है। इस अवधि में कंपटीशन के माध्यम से कर्म की प्राप्ति, क्योंकि कंपटीशन घर में बैठ के कर्म स्थान को देख रहे। विदेश जाना है तो जॉब की प्राप्ति के लिए विदेश जाने के योग, शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने का योग, यह भी दिखाता है। साथ साथ में धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि आपको बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में सफलता देने जा रहे हैं। कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति का योग है। शेयर मार्केट से धन का लाभ और रिश्ते नाते कुटुंबों से धन की प्राप्ति का योग बनाते हैं। यही शनिदेव की, गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, यह भी संकेत है कि आप किसी कर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आपके अचानक प्रमोशन भी हो सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा संकेत है।
और जॉब का नेचर भी बदल सकता है, यह भी एक अच्छा संकेत है। ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे गुरुदेव, साथ साथ में शत्रुता से भी आपको बचाएंगे। कन्या राशि लग्न वालों के लिए पंचम स्थान में गुरुदेव का होना बहुत स्पेशल योग है। यहाँ से गुरुदेव आपके लग्न, शरीर, भाग्य और बुद्धि तीनों पर कंट्रोल करेंगे। आपका भाग्य साथ देगा, बुद्धि आपके साथ रहेगा, आपका शरीर भी साथ है, रोग मुक्त रहेंगे, तो फिर आप हर कार्य के लिए सक्षम हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता, भाग्य आपके साथ है। प्रेजेंट इनकम बलवान है, इसलिए कोई न कोई साइड इनकम आपके खुल सकते हैं। बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग, संतान सुख की प्राप्ति, शेयर सट्टों से लाभ, साथ साथ में प्रेम प्रसंग का उदय हो रहा है, वह विवाह में भी बदल सकता है। विवाह के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सफलता दिखता है। तुला लग्न एवं राशि वालों के लिए चौथे स्थान में एक स्पेशल योग बना के बैठे हैं गुरुदेव, नीच भंग हो रहे हैं। और भूमि भवन संबंधित, वाहन खरीदने से संबंधित कोई भी पेंडिंग कार्य था उसे संपन्न करेंगे, या नए अचानक अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। माता का सुख अच्छा मिलेगा, और कोई भी घरेलू झगड़ा कलह आपके जीवन में चल रहे थे उसे खत्म करेंगे। कर्म संबंधित, रोजगार संबंधित बहुत स्पेशल योग है। नए रोजगार की प्राप्ति, साथ साथ में मान सम्मान में वृद्धि, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, यह संकेत देता है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति, शिक्षा एजुकेशन में सफलता, साथ साथ में अचानक धन की प्राप्ति, गड़ा खजाना, लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब से धन की प्राप्ति। और जो विदेश जाना चाहते हैं कर्म प्राप्ति के लिए, उनके लिए अच्छे अवसर की संकेत है। इसके बाद वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए यही गुरुदेव बैठ गए हैं तीसरे पराक्रम भाव में। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करेंगे, साथ साथ में भूमि भवन प्रॉपर्टी बिक्री के उपरांत धन प्राप्ति कराएंगे, इनकम पर दृष्टि, नए सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, प्रेजेंट इनकम को बलवान करेंगे। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग, यूट्यूब, फिल्म, सिनेमा, मूवी, इन सब से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है, सफलता मिलेगी। साथ साथ में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, और उस शिक्षा की प्राप्ति का योग बना है। संतान सुख भी प्राप्त होंगे, प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेगा, उसे विवाह में बदल सकते हैं, और शेयर सट्टों से लाभ। साथ साथ में वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी किसी भी तरह का वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस था वह समाप्त होंगे, नए विवाह के योग प्रबल बन रहे। धनु राशि लग्न वालों के लिए धन भाव में गुरुदेव का जाना पुनः एक धन योग उत्पन्न करते हैं, और आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति कराते हैं। धन के मामले में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु कृपा से आपके फंसे हुए धन वापस हो सकते हैं, या कहीं से ऋण या बैंक लोन लेना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। कुटुंब रिश्तेदारों से आपके बनाव अच्छा रहेंगे, और शत्रु से आपको मुक्त करेंगे। किसी भी तरह का मुकदमा, झगड़ा, केस लगी हुई है तो उसे समाप्त करेंगे, या उसमें आपको विजय बनाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है तो उसमें आपको विजय बनाएंगे, और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ साथ अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। अष्टम पर दृष्टि गुरुदेव का बहुत स्पेशल है। कुछ बाधाओं के उपरांत आपको कर्म की प्राप्ति, क्योंकि जॉब स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि धनु वालों के लिए फिर वही समय आ गया है जो उन्हें जॉब में संघर्ष कर रहे थे तो आपके संघर्ष खत्म। प्रमोशन की प्रयास कर रहे थे, प्रमोशन की प्राप्ति। नए जॉब के लिए लगे हुए थे, प्राप्ति। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते थे, आपको प्राप्ति होगी। इंक्रीमेंट की प्राप्ति, नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि। मकर वालों के लिए साढ़े साथी के प्रभाव को भी रोकेंगे, और गुरुदेव यहीं पर आपके पूरे शरीर, लग्न, पंचम बुद्धि और भाग्य को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे आप हर कार्य के लिए सक्षम हैं। आपके अंदर में जो भी उदासीनता थी वह समाप्त होंगे, उत्साह बढ़ेंगे, एम्बिशन बढ़ेगा, और आप आगे बढ़ के अपने कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। भाग्य आपके साथ है, बुद्धि भी आपका सही दिशा में काम कर रहा है। किसी भी तरह का उलझन परेशानी थी समाप्त होंगे। हेल्थ में संबंधित अच्छे सुख मिलेंगे, रोग से आप बचेंगे। पंचम शिक्षा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। शिक्षा में सफलता, शिक्षा संबंधित कोई आपके बड़े कार्य संपन्न होंगे, उस शिक्षा
प्राप्ति के योग बनाते हैं। विदेश जाकर शिक्षा पाना यह भी संकेत देता है, या घर से दूर निकलकर शिक्षा पाना। संतान सुख की प्राप्ति, संतान नहीं है तो संतान सुख के योग बनाए हैं, या जो संतान जन्म ले रहे हैं वह बहुत ही सहजता से और बिना परेशानी के बहुत अच्छी स्थिति में। शेयर सट्टों से भारी लाभ, धन की प्राप्ति, और आपके पिता आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, बाहर जाने का योग प्रबल है। कुंभ राशि लगन वालों के लिए 12वें घर में गुरुदेव का चाहना, जो कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। आपकी जीवन साथी आपसे दूर रह रही थी तो उसे अब मिलाने का समय है। लंबी यात्रा, विदेश जाने के योग को प्रबल करते हैं धन प्राप्ति के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यह बहुत ही अच्छा संकेत है। कोई भी आपका साइड इनकम बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ हो सकता है। हॉस्पिटल से जुड़े क्षेत्र में, मेडिसिन से जुड़े क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में जो जुड़े हैं या जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल योग है, उन्हें सफलता। चौथे, भूमि भवन प्रॉपर्टी पर गुरु की दृष्टि एक संकेत देता है कि आपकी प्रॉपर्टी के कार्य बनने वाले हैं, वह नए वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी लिटिगेशन समाप्त होंगे। बेचना चाहते थे तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इनकम और धन कारक गुरुदेव की दृष्टि प्रॉपर्टी पर। इसका अर्थ है जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह बाद में बहुत ही धन देने वाला साबित होगा, या जहां भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वह अच्छा धन दे करके जाएगा। शत्रु का नाश करने वाला योग बना है। ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे। जिस ऋण से आप वर्षों से परेशान थे उससे आप मुक्त होंगे, बाहर निकलेंगे, और साथ साथ में रोग से भी बचेंगे। फिर भी चोट चपेट का योग हल्का बना हुआ है। अष्टम, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद से आपको बाहर निकालेंगे और आपको दिलाएंगे भी। वैश्य संबंधित बात है तो उसमें आपको दिलाएंगे। साथ साथ में अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ से जुड़े लोगों के लिए यह अच्छा संकेत है, उन्हें सफलता दिखेगी। मोक्ष के कार्यों के लिए मोक्षदाता भी योग बना हुआ है। धर्म, पूजा पाठ, इन क्षेत्र में आपको गुरु की प्राप्ति और सफलता। मीन वालों के लिए एकादश भाव में गए हुए गुरुदेव आपके लिए धन के रास्ते खोलते हैं। कोई प्रेजेंट इनकम अभी तक नहीं है तो आपके बना देंगे। साथ साथ में बड़े भाई बहनों से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। जो आपसे बहुत दूर चले गए थे उसे वापस लाएंगे। कोई ऐसी मनोकामना जो वर्षों से दबी हुई थी उसे पूर्ण करेंगे। कर्म रोजगार संबंधित क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे। यह एक स्पेशल योग बना हुआ है। साथ साथ में गुरुदेव पंचम संतान पर दृष्टि डालते हैं। जो संतान संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में उसे समाप्त करेंगे। संतान का विकास का योग बन रहा है। साथ साथ में नए संतान प्राप्ति के योग है जो चाह रहे हैं, और आप इस अवधि में जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी सकुशल है और बहुत अच्छी स्थिति में। साथ साथ में शेयर सट्टों से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल योग बना है। शेयर मार्केट से भारी लाभ का संकेत देता है, और प्रेम प्रसंग अनायास जन्म ले सकते हैं। जो प्रेम प्रसंग आपके विवाह में भी बदल सकते हैं, या पूर्व से चले आ रहे हैं प्रेम प्रसंग, आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो वह भी बदल सकते हैं। यह संकेत प्रबल है। साथ साथ में विवाह स्थान पर गुरु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में जो हलचल, उतार चढ़ाव मंगल सूर्य के साथ बनी हुई थी उसे शांत करेंगे। नए विवाह के संयोग को उत्पन्न करेंगे, और विवाह सुख भी आपको प्राप्ति कराएंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त लाभ। यहाँ पर ऋण लेकर के बिजनेस नए शुरू करना, या किसी से धन लेकर के नए बिजनेस शुरू करने का योग भी प्रबल है। नए पार्टनरशिप यदि बनते हैं तो वह भी आपके लिए धनदायी है। भले बाद में आपको कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है। पत्नी भी आपके बिजनेस में साझेदारी का काम कर सकते हैं। माता का सुख अच्छा है। प्रॉपर्टी बिक्री के उपरांत जो धन की प्राप्ति होगी उसे बिजनेस में लगाने का प्रबल योग भी बना हुआ है। ऐसे योगायोग दिखते हैं। विवाह के योग प्रबल है। तो इस तरह हम देखते हैं गुरु का पुनः अपने मकर राशि में आने के उपरांत आपके लिए क्या शुभाशुभ योग बना जाते हैं। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।